बात करते हैं देश के असली हीरो की, जिसने 22 वर्ष पहले अपने शब्दों से, अपनी वीरता से और अपने सर्वोच्च बलिदान से पूरे देश को गर्व से भर दिया था। आज पूरा देश कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। 22 वर्ष पहले कैप्टन बत्रा कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए थे। उस वर्ष कैप्टन बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे। 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, और इसके बाद जब पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुए, उस समय विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में अपने घर आए थे। युद्ध शुरू होने की सूचना मिलते ही कैप्टन बत्रा से उनके मित्र ने कहा था कि अब उन्हें भी वापस जाना होगा ये छुट्टियां छोड़कर, इसलिए वो अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस पर कैप्टन बत्रा ने कहा था, चिंता ना करो, मैं या तो तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। कारगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कश्मीर में ही 13 जम्मू कश्मीर राइफल में तैनात थे। 19 जून 1999 को यह आदेश मिला कि कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराना है। यह कारगिल युद्ध में उनकी पहली और बड़ी लड़ाई थी। 24 वर्ष की उम्र में कारगिल के युद्ध में चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सधी हुई रणनीति और वीरता से कैप्टन बत्रा और उनकी यूनिट ने .5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट का नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी यूनिट के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई थी। .5140 की जीत ने भारतीय सेना में एक ऐसा जोश भर दिया था कि फिर कारगिल की एक के बाद एक चोटियों पर ऐसे ही तिरंगे लहराने लगे। पहली बड़ी जीत के बाद विक्रम बत्रा ने जो शब्द कहे वो उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं, और ये शब्द हैं, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा के ये शब्द कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली करवाने की तैयारी की गई। इसके लिए फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को बुलाया गया। ये लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और .4875 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी, जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना और ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराना बहुत कठिन काम था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने ये ठान लिया था कि इस चोटी पर तिरंगा फहरा करके ही लौटना है। कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह के नाम से भी जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने इनसे कहा था कि शेरशाह ऊपर मत आना, वापस नहीं जाओगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन जाएगा और कैसे जाएगा। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की भयानक गोलीबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन तक पहुँच गए और अपने साथी कैप्टन अनुज नैयर और दूसरे वीर जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट को नष्ट कर दिया। और इस भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके सर्वोच्च बलिदान और इस पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 की लड़ाई में इनके शहीद साथी कैप्टन अनुज नैयर को वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल की जिस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे यह बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। हम इन शहीदों और उनके परिवार के कितने कर्जदार हैं, ये बात आज सबको समझनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें वीरों के पराक्रम और उनके बलिदान की कहानियां याद रहें। जय हिंद।